यह जो प्रेस वार्ता है मुख्य रूप से दरभंगा में जो हिंदू समाज के ऊपर पिछले 2-3 दिनों में शोभा यात्रा के बाद में हमले हुए हैं, मूर्ति के ऊपर हमले हुए हैं, लोगों के ऊपर हमले हुए, महिलाओं के ऊपर हमले हुए और पथराव के कारण से अनेक हिंदू समाज के लोग चोटिले हुए, तो ये घटनाएं बिहार में बढ़ते जा रही है। और मुझे लगता है इसमें पुलिस प्रशासन की बहुत लापरवाही है कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में जहाँ शोभा यात्राएं निकल रही है वहाँ पूर्व तैयारी की दृष्टि से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मैं आह्वान करता हूँ कि राज्य सरकार ने और प्रशासन ने ऐसे रास्तों के ऊपर जो घर है, जो मस्जिदें हैं, इनके ऊपर जो ड्रोन से पहले से निगरानी रखनी चाहिए, ताकि ऐसे पत्थर फेंक करने के लिए जो पत्थर का जमावड़ा किया जाता है, लोग एकत्र होते हैं, उसके बारे में जानकारी और फिर उसको रोकने के लिए सारी उपाय योजना पुलिस कर सके। ऐसे जो तत्व है कि जो दंगाई है, इनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इनकी हिम्मत पुनः इस तरह के काम करने के लिए नहीं होनी चाहिए। और अभी अधिक गिरफ्तारियां होने की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाओं के पीछे का कौन मास्टरमाइंड है यह ध्यान में आया जाए। दूसरा विषय ने अभी केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि सीएए का कानून वह लागू करेगी, उसके रूल्स फ्रेम करेगी। तो विश्व हिंदू परिषद ने यह विषय कोरोना के पहले भी उस समय हाथ में लिया था जब पार्लियामेंट में यह कानून पारित हुआ था। तो हम अभी भी संकल्पबद्ध है हिंदू संगठन के नाते कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो भी हिंदू शरणार्थी होकर, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जो भी नागरिक वहाँ का यहाँ शरण लेने के आया है, उसको सुरक्षितता मिले, उसको नागरिकता मिले, इसके लिए, उसके पुनर्वास के लिए विश्व हिंदू परिषद पूर्ण सहयोग करेगी, प्रयास करेगी। हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से दूर करना, यह भी विश्व हिंदू परिषद का एक संकल्प है और इसलिए अभी श्री राम जन्मभूमि के इस आंदोलन के बाद में वह कार्य भी विश्व हिंदू परिषद हाथ में लेगी। हमने एक चिंतन समूह बनाया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अनेक वकील, अनेक हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस और साथ में अनेक साधु संत और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बैठकर इसके लिए एक मॉडल बना रहे हैं कि जिस कारण से हिंदू धन का उपयोग हिंदुओं के लिए ही हो, हिंदू मंदिरों के दान का उपयोग भी हिंदुओं के लिए ही हो, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। और मंदिरों का संचालन हिंदू समाज के संपूर्ण सहभागिता से हिंदू समाज के हाथ में ही रहना चाहिए, यह हमारी मान्यता है। तो यह हमारा दूसरा महत्व का विषय रहेगा। धर्मांतरण के कारण से हिंदू जनसंख्या में बहुत बड़ा असंतुलन यह देश भर में निर्माण हो रहा है और इससे धर्मांतरण विरोधी कानून लाकर जो ईसाई मिशनरियों के अनेक संगठन काम कर रहे हैं उनको रोकना और मुसलमान समाज में से जो वर्ग लव जिहाद में इसमें पूर्ण काम कर रहा है उसको भी रोकना, यह भी हमारा उद्देश्य है। विश्व हिंदू परिषद को अभी 60 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और इसलिए विश्व हिंदू परिषद का काम देश भर में 1 लाख स्थानों तक लेके जाना और विश्व हिंदू परिषद के हित चिंतक यानी सामान्य भाषा में जिसको सदस्यता कहते हैं, तो विश्व हिंदू परिषद के हित चिंतक 1 करोड़ बनाना, ऐसा लक्ष्य लेकर हम वर्ष भर अभी काम करेंगे। ऐसा है कि कोर्ट ने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश देकर सर्वेक्षण कराया और उसके बाद में पूजा प्रारंभ करने का आदेश जो काशी विश्वनाथ में दिया, उसका हम स्वागत करते हैं। हिंदू समाज को, विश्व हिंदू परिषद को इससे बहुत संतोष है और हमको ऐसा लगता है कि जो सारे सबूत है, एविडेंस है, उसके आधार पर तो ऐसा ही लग रहा है कि धीरे धीरे कोर्ट की प्रक्रिया से ये मंदिर हिंदू समाज के हाथ में आ सकते हैं, क्योंकि यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मंदिरों को तोड़कर ही वहाँ दोनों जगह की मस्जिदें बनाई गई है। और हिंदू समाज का संकल्प है कि अयोध्या, मथुरा, काशी उनको प्राप्त होने चाहिए और मेरा विश्वास है कि हिंदू समाज अपने संकल्प को पूर्ण करेगा।